अच्छा। ना तो तारा छतिया पर 10 गोली दाग दे। मैंने अपने वीडियो में दबंग के दबंगई का जिक्र किया। ये वही दबंग है महोदय जो बार बार उस लड़की पर दबाव बना रहे थे। दबंग का हर परिवार के लोगों के साथ क्या था, संबंध था। तो चाहते थे कि हम इनकी भी बेटी के साथ में क्या करें, गलत व्यवहार करें, गलत संबंध करें। हाँ। लेकिन आपकी बेटी ने ये करने से इनकार कर दी। यार जब हम लिखवा के दियनी तो फाड़ के बिक दिहल गई। 10 गोली रो छतिया पर दगा जी तका हुई। पुलिस घसखोर हो गल बा। पहले प्रशासन ना गोर लहा सा बाबा ना बुला देल रहा नहीं पहचान रहा है। चकुदारो घसखोर बाबू जाके चकुदारू घुसखोर। हाँ चकुदारो पैसा लेके का निशान था, गाल में भी निशान था, बाह में भी निशान था और गले में। मोदी जी से भी जानना चाहते हैं और नीतीश कुमार से भी जानना चाहते हैं। हमको इंसाफ मिलेगा तो हम जानेंगे कि हमारे देश में नेता अच्छा है। 17 मई 2019 का हम शादी कर ले रहे निमेज पांडेपुर गांव में। अच्छा। शादी के 4 महीना बाद लड़की साथे समस्या आ गई कि ओकर सास जो रही ननद जो दूसरा साथे गलत संबंध में रही। उ सोचत रही कि लड़कियों गलत संबंध करो। बुचिया हमार कलश की हमार से ही ना हुई, हम निमक भात खा कर रह जब, लेकिन ये कम ना हुई। ओकर बाद में ओकरा के मारे लगलो, खाना बंद कर दिया, मोबाइल छीन लिया। तो हम जाके रिपोर्ट कैनी थाना में बोला के बाउंड कर फिर भेजवा दिया दरोगा जी चौकीदार के सामने। फिर दोबारा वैसे ही 10 दिन के बाद फिर कर लगल। फिर हम कोई नहीं थाना में फिर रिपोर्ट कैनी। ओकर बाद चौकीदार के भेजल। चौकीदार के कहल कि तू भेजवा दिलिया के गाँव में जाइए। गाँव में आई 2.5 साल रहे। ओकर बाद हमारा पर 10 बार पंचायत भई रहे। एजा डुमरा थानों में पंचायत भइल। अच्छा। ओकर बाद में फिर पांडेपुर में पंचायत भइल अभी 5 महीना पहले। ओ में पंचायत में हाला बाबा जो रहन तो कहलन कि हम मार नहीं। हाला बाबा के हाला बाबा चौबे हमें चंद्रभूषण चौबे उनका नाम है उर्फ हाला बाबा का दबंग। मैंने अपने वीडियो में दबंग के दबंगई का जिक्र किया। ये वही दबंग है महोदय जो बार बार उस लड़की पर दबाव बना रहे थे। और इनका कहना है कि उनके परिवार के जो जिस बच्ची की शादी जिस घर में ये किए थे, उस दबंग का हर परिवार के लोगों के साथ क्या था, संबंध था। तो चाहते थे कि हम इनकी भी बेटी के साथ में क्या करें, गलत व्यवहार करें, गलत संबंध करें। हाँ। लेकिन आपकी बेटी ने ये करने से इनकार कर दिया। उसके बाद दबंग साहब ने क्या किया, यही के चलते वो लोग मुंगा दिहल। 2 साल पहले हमार बुचिया कोर्ट में दिले बिया कि हमारा के पापा हो कहता लो कि 2 साल चौबे जी कहता कि 2 साल रख के एकरा के मुंगा देवे, 2 महीना रख के मुंगा देवे के बा। मैंने ठीक लिया गुल वाला 2 महीना के बाद मुंगा दिला बालो, 2 महीना मुंगा दिला बालो। अब बताएं कि पुलिस के का रवैया बा। पुलिस घसखोर हो गल बा। पहले प्रशासन ना गोर लहा सा बाबा ना बुला देल रहा अनियो संग मार पिटाई भइल। लेके लाश भागत ले जतला से एथी पे लाद के पिकअप पर रोकनी जा ठीक जाकर रोकना तो तार फोड़ दम जा शीशा उसा। लाश काहे लेके भागत रहा तो कहता कि हमके प्रशासन कहले बा ले जाए के चीर फाड़ बक्सर। तो पुलिस जा ही ना दला से पुलिस आइन एथी द्वार रोक ले रहा है। माने पुलिस आइन जा ही ना दिहलो अंदर, पुलिस आइन दुआरिये पर रोक दिहलो लीलो। तब हम के टाइट बन जा ले जा डाटा तोहरा के मारम जाइए हटन तब जाके हटली सनु ढकेल के ढुकनी जा तब रिकॉर्डिंग लगल से करे। हमके रो तन जा गाड़ देते नहीं जा रिकॉर्डिंग लगल से करे नु तब मोबाइल छोई आ पुलिस आइन मैं लगल से रिकॉर्डिंग उड़ावे। माने तो हम लोग के मोबाइल पुलिस आइन छोली हली सो आ छोला के बाद में लोग के मोबाइल से हर रिकॉर्डिंग हर प्रूफ डिलीट कर दिहल गइल। डिलीट कर दिला सा आ मोबाइल लेके हमर लड़का के लेके जे थाना में आ गोर लीलो। चकुदारो घसखोर बाऊ जाके चकुदारू घुसखोर। हां चकुदारो पैसा लेके थाना बुला देले रहे आ लाश लेके भाग गेल बगसरा केने रुकावते न रहे। लड़की के बाबू माई के केहू के ना देखौला सा। बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के बेटियों को साइकिल वितरण से लेकर के पोशाक वितरण तक करती है। और जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो साहब उस लड़कियों को ना जाने पौष्टिक आहार भी दिया जाता है ताकि गरीब परिवार के गरीब तबके के जो लोग हैं पौष्टिक आहार के कारण कोई ना मरे। जब पहले तो देखनी मैडम से बात करनी कि मैडम की मेरी लड़की कहाँ है, निशान था, गाल में भी निशान था, बाह में भी निशान था और गले में निशान था, गाल में भी निशान था, बाह में भी निशान था और गले में खींच के मारा गया हुआ निशान था। मतलब पहले उस लड़की को मारा गया था, पीटा गया था, उसके बाद उसको पंखे से लटका दिया। नहीं, पंखा में नहीं थी, चौकी पर सोई। अच्छा, आप लोग जब देखे तो चौकी पर सोई थी। लेकिन पुलिस का क्या कहना था वहाँ? पुलिस से भी पूछे तो बोले कि हम आए थे तो लाश यहीं पर था। यहीं पर था। मतलब कि मार पीट करके उस लड़की को मार दिया गया था। और उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा सर? जैसे लड़की के जान गइलू वैसे लड़कों के जान चल जाओ।
हाँ वो फांसी के सजा ओकरा मिले के चाहे। बाकी उसके बाद क्या हुआ जब आप लोगों ने एफआईआर किया, और एफआईआर करने के बाद से क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? एफआईआर जब हम लिखवा के दियनी तो वो फाड़ के बिक दिहल गई चौबे के नाम देख के हाला बाबा के। मैंने एफआईआर को फाड़ दिया गया। अरे वाह रे इस बिहार की पुलिसिया तंत्र, हम इसको लोकतंत्र कहें या राजतंत्र कहें या भड़वा तंत्र कहें, बताएं यहाँ के डीजीपी ने कल ही अभी आपने नया पदभार ग्रहण किया है और बिहार के जितने भी थाने हैं सभी थानों को आपने अलर्ट कर दिया है कि अगर किसी भी थाने के थाना प्रभारी अगर गलत एफआईआर में नाम दे देंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या अगर जिस थाने में सबसे ज्यादा एफआईआर पड़ेगा सबसे पहले डीजीपी महोदय जाकर के वहां पर संज्ञान लेंगे उस मामले को। और साहब इस बिहार के और ब्रह्मपुर थाने के थाना प्रभारी का क्या नाम है? बैजनाथ चौधरी। जब देखते हैं कि उस गांव के दबंग हाला बाबा नाम है ना, हाँ। जब हाला बाबा का नाम उस एफआईआर में दिया गया है तो साहब फाड़ करके चेथुड़ी करके उस एफआईआर के कॉपी को फेंक देते हैं कि दबंग का नाम नहीं रहना चाहिए, जबकि शुरू से लेकर के और अंत तक उस दबंग का हाथ रहा है उस बच्ची के। थाना कोना काम के पुलिस थाना बाकी क्यों घूस लेके क्यों गरीब दुखा के लेके जाने चल जाई, पैसा दे दे या थाना में से झूल झूल या उनकर अथी पूरा माल वाला बना। हाँ माल वाला बड़ा। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप दबंग हैं, हाँ? तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर आप निर्धन हैं और ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में अगर आप रहते हैं तो आपकी गिरफ्तारी पहले होगी। और पुलिस महोदय और वहां के थाना प्रभारी आप पर फोन करके और आपको धमकी देंगे कि अगर आपने एफआईआर वापस नहीं लिया या उस दबंग का नाम उस एफआईआर से वापस नहीं किया तो आप ही को जेल में डाल दिया जाएगा और जिंदगी भर जेल में रख के आपको सड़ाया जाएगा। यही धमकी मिली। यही धमकी मिली। बैजनाथ चौधरी को डिसमिस किया जाए, बैजनाथ चौधरी को हटाया जाए, वहां से हटाया नहीं जाए, उसको डिसमिस किया जाए। हाँ डिसमिस किया जाए। एफआईआर दिया था वो फाड़ के फेंक दिया वहीं पर। अच्छा। तो उसको डिसमिस किया जाए बैजनाथ चौधरी को वहाँ थाना से। फोन आए रहे कि जल्दी ओकरा के एथु के सास के ननद के जल्दी ओकरा छोड़वाव। अच्छा। आ ना तो तारा छतिया पर 10 गोली दाग दे। माने छतिया पर 10 गोली दाग दे। यह फोन आई रहे रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास प्रूफ है? बंद होकर टोटल परिवार के बना सास के ननद के। अब वह धमकी दिलवा उतर ओकरा के जल्दी छोड़वावा ना तो तारा छतिया पर 10 गोली दाग दे। अगर ना छोड़वाई तो का होई? अब ना छोड़वाई तो अब वह न कि 10 गोली रो छतिया पर दगा जी तो का होई? हाँ तो प्रशासन देखो जब पूरा अपना जन्म से मोह नहीं खे कहे मोहबाना प्रशासन नहीं खे गिरफ्तारी करता रहुआ छतिया पर 10 गोली। अगर यही छतिया पर 10 गोली दगा जाई तो फिर का होई? प्रशासन गिरफ्तार करी। अब का कर जी? अब प्रशासन भी दिया था, प्रशासन कुछ करते नहीं खे। तो अब बताई कि हमनी के चारा गरीब आदमी के गरीब दुखी आदमी तब ना आदमी रही जाने चल जाई केहू के। नहीं तुम क्या चाहते हैं आप बताइए ना कि हाँ आप जाके बेल अगर बेल नहीं करवाए तो आप बेल करवा के जिंदगी भर सलाह कटना पड़ जाएगा तुम लोग पूरा परिवार। अच्छा पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है। पटना थाना का छोटा दरोगा समनिया का। अच्छा दिखा ले बक्सर थाना में जाके कौन फोटो भेज दूं क्या? फोटो भेज दूं, केस करना है मेरे ऊपर जाके केस करना औकात है जो। बिहार सरकार और बिहार सरकार के डीजीपी महोदय और बक्सर जिले के एसपी महोदय यानी कप्तान महोदय से हम यह आग्रह जरूर करेंगे कि साहब बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार बेटियों की रक्षा के लिए अनेकों प्रकार के कदम उठाए गए। बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ लेकर के यहाँ तक कि ऐसे जो बच्चियां हैं, देखिए अभी बच्ची सरकारी स्कूल में से पढ़ के आ रही है, ड्रेस से लग रहा है कि बच्ची सरकारी स्कूल से पढ़ के आई है। अगर यही बच्ची बड़ी होगी, इस बच्ची अपनी ससुराल में जाएगी, गरीब परिवार की बच्ची है, दहेज के लोभी भेड़िए और दबंग के हाथों में अगर ये बच्ची पड़ जाएगी तो क्या होगा? सोचिए जरा कि क्या होगा। जब पुलिस प्रशासन ही ऐसे लोगों के साथ मिली हुई है तो साहब नीतीश कुमार जी आप क्या कर रहे हैं? शायद आप कहते हैं कि हम लोग भरोसा किस पर करें? हम लोग के साथ पुलिस नहीं दे रही है तो हम लोग भरोसा करें किस पर और किस पर हम लोग नहीं करें? हम लोग का जो सुरक्षा ही नहीं मिल रहा है, सुरक्षा पुलिस बनी हुई है, उसके पास जाते हैं लोग तो हमको सुरक्षा ही नहीं मिल रहा है, तो हम भरोसा क्या करें? घर में छिपे और कि अपना केस अपना आपस ले लें? हम यही जानना चाहते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले और उनका फांसी का सजा मिले।